नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर की एक सीरीज को शुरू किए हुए थे, उसकी ये अगली कड़ी है। इसमें मैं आपको कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों के माध्यम से कंप्यूटर की पूरी तैयारी करवा दूंगा और इसमें सबसे ज़्यादा आपको लाभकारी होगा जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, एपीएस के एग्ज़ाम में। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना भाग रीजनिंग का है उतना ही भाग कंप्यूटर का भी हो चुका है। तो कंप्यूटर अब महत्वपूर्ण बन चुका है। जो पहले 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी संख्या अब बढ़ के एक स्पेशल सब में टॉपिक जोड़ा जा रहा है कंप्यूटर्स का, क्योंकि आने वाला सभी काम कंप्यूटर पे होना है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कंप्यूटर का आपको एक अच्छा मैटर पूरे यूट्यूब पे मिलता नहीं। उसके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू कर दी है। इस प्रश्नों के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर का पूरा पढ़ाएंगे। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आपको यहाँ से 90% से ज़्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, ये तो है सही। सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट ये नहीं होता। कंप्यूटर पर्सनल ये भी नहीं होता। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट नहीं, इस तरीके के टर्म ही नहीं होते। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला ही ऑप्शन सही है, इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा कंप्यूटर घटक डेटा को दीर्घकालिक भंडारण के लिए जिम्मेदार है? दीर्घकालिक, अब इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में जो स्टोर करते हैं डाटा, वो किस चीज़ में करते हैं? रैम जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सीपीयू में डाटा स्टोर होता नहीं। हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर होता है। मदरबोर्ड में डाटा स्टोर नहीं होता, इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं। मदरबोर्ड में ही आपका सीपीयू लगा होता है, रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क भी इसी से अटैच होता है। तो ये सब चीज़ें जो हार्ड डिस्क हैं, अब तो पहले हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी आती थी, अब जो लेटेस्ट में है एसएसडी चलता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अब इस पे प्रीफर हो गया है, इसकी लाइफ इससे ज़्यादा है और स्पीड भी हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसलिए ये एचडीडी से महंगी पड़ती है ख़रीदने में। आपको आगे को और बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर? HTML जो भी है, HTML का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज ये नहीं होता। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाँ ये सही है। हाई लेवल टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज ये भी गलत है। हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ये क्या काम करता है कि वेब पेज एवं वेब कंटेंट में इसका उपयोग होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। तो ये गेम खेल खेलने के लिए है? नहीं। ये इंटरनेट ब्राउज करने के लिए है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सिर्फ इसके लिए तो नहीं बनाया गया है। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए नहीं। ये क्या करता है, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करता है। और जो हम ये यूज करते हैं इनके लिए एप्लीकेशंस लगते हैं। वेब ब्राउज दस्तावेज बनाने के लिए एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। उन एप्लीकेशंस को हम इंस्टॉल किस में करते हैं? आपके OS में। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं, वेब विकास के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है ये पूछा गया है। तो पाइथन का ज़्यादातर उपयोग नहीं होता, जावा का ज़्यादा उपयोग नहीं होता उतना ज़्यादा, C++ का मैक्सिमम नहीं है, जावा स्क्रिप्ट जो है इसका उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं। इसमें पूछा गया है ना अक्सर, ज़्यादातर मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, रैम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये रीड ओनली मेमोरी नहीं होता, रैपिड एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये नहीं होता, रियल टाइम एड्रेस मॉड्यूल ये भी नहीं होता। तो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, आप सबको पता भी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसको ध्यान दीजिएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे पता तो सबको होगा, कंप्यूटर के बारे में जिसने कभी भी पढ़ा होगा तो उन्होंने विंडोज़ ज़रूर सुना होगा और लाइनक्स ज़रूर सुना होगा। इन दोनों को तो ज़रूर सुना होगा। ये iOS तो बाद में आए हैं, एंड्रॉयड भी बाद में आया है। और ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली आपको तो विंडोज़ पे मिलेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि सब लोग पायरेटेड ज़्यादा यूज करते हैं, ओरिजिनली बाई करके कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नई डिवाइसेस लेते हैं वो तो इस्तेमाल करते हैं। iOS एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है अपना OS है। इन्होंने क्या कहते हैं, कंप्यूटर के लिए इनका मैक OS चलता है और मोबाइल के लिए iOS चलता है इनका। लाइनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसी में इसको डिज़ाइन किया गया है, लाइनक्स में ही एंड्रॉयड को। तो ओपन सोर्स के बारे में अगर नाम कहीं भी आपको पूछा जाए तो आप लाइनक्स पे तुरंत फटाक से क्लिक कर देंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। GPU का प्राथमिक कार्य क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का प्राइमरी वर्क क्या है? गणित की गणना, गणित के लिए तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता। दीर्घकालिक डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क यूज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन ये नहीं करता। ग्राफिक्स और वीडियो प्रोसेसिंग को संभालने के लिए, हाँ इसी के लिए होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पे आते हैं। URL का मतलब क्या है? URL की फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो क्या है कि यूनिवर्सल ये रजिस्ट्रेशन लिंक ये नहीं होता, यूजर रिक्वेस्ट लैंग्वेज नहीं होता, यूजर रिलेशनशिप लिंक ये नहीं होता, तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? अब इसमें पूछा पाइथन जो है, हाँ ये प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा स्क्रिप्ट पे प्रोग्रामिंग होती है। C++ पे प्रोग्रामिंग होती है। ये जो JPEG दिया हुआ है ये एक इमेज का फॉर्मेट है। .jpeg लिखा होता है या तो .jpg लिखा होता है सिर्फ, तो ये इमेज के फॉर्मेट हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या कार्य है? फायरवॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ये फायरवॉल करता क्या है? ये नेटवर्क को आपको जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उनकी पहुंच से या और संभावित खतरों से आपको क्या करता है कि ये बचाता है। तो इसमें क्या होता है, सभी आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए, सभी को ब्लॉक नहीं करता, सभी नेटवर्क ट्रैफिक को प्रतिबंधित किए बिना अनुमति देने के लिए, पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। द नंबर ऑफ CPU कोर्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में CPU को, अच्छा प्रश्न पे आते हैं। व्हाट डज द टर्म CPU क्लॉक स्पीड? CPU क्लॉक स्पीड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? तो इसमें CPU में कोरों की संख्या बताने के लिए नहीं, CPU को एक निर्देश चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है, तो ये भी नहीं होता है। ये एक्चुअली CPU क्लॉक स्पीड जो है ये आपका काम क्या करता है, ये एक रेट है जो बताता है कि आपका CPU इंस्ट्रक्शंस को किस रेट पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये क्या है? द स्पीड एट विच अ CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये ऑप्शन सही है, ये सब गलत हैं। अगले पे आते हैं। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए वो कहाँ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहला ही ऑप्शन है, बाकी के सभी गलत हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन IP एड्रेस? IP एड्रेस का पर्पज क्या है, उद्देश्य किस लिए है? IP एड्रेस बनाया किस लिए जाता है? तो कंप्यूटर के ब्रांड और मॉडल की पहचान के लिए बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के भौतिक स्थान की खोज के लिए नहीं। नेटवर्क पर कंप्यूटर की अद्वितीय पहचान के लिए, हाँ बिल्कुल, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए IP एड्रेस दिया जाता है, जिससे हर कंप्यूटर की एक पहचान अलग अलग रहे, मिक्स व मैचअप ना हो, उसके लिए IP एड्रेस का हम इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हाट इज अ कैप्चा? आपने देखा होगा कैप्चा कोड, कोई भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी चीज़ कहीं भी लॉगिन करते हैं तो अब कैप्चा कोड करके आता है ये। तो ये किस लिए ये इस्तेमाल होता है? तो कंप्यूटर के फाइल और फोल्डर को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल नहीं, ये ऑनलाइन ही इस्तेमाल होता है।
टू टेस्ट अ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स कार्ड के लिए बिल्कुल नहीं, ग्राफिक्स कार्ड को टेस्ट करने के लिए नहीं होता ये। यह सत्यापित करने के लिए कि एक उपयोगकर्ता मानव है या बॉट नहीं, मानव है और बॉट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए ये कंफर्म करता है कि हाँ जो उपयोगकर्ता है, जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, वो एक मनुष्य है, कोई मशीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम PDF, PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? व्यक्तिगत दस्तावेज, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हाँ, प्रेटी डॉक्यूमेंट फाइल, प्रेटी ओटी नहीं होता, प्रोग्राम्ड डाटा फाइल ये नहीं होता। अब ये जो PDF बनाया गया था, ये बनाया किसके द्वारा गया था? एडोब के द्वारा। जो एडोब कंपनी है, एडोब के द्वारा इस पोर्टेबल फॉर्मेट को बनाया गया था। आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन और चीज़ें जो भी निकाली जाती हैं वो PDF फॉर्मेट में ही निकाली जाती हैं, रिजल्ट PDF में निकाले जाते हैं कि उनमें आसानी से आप छेड़छाड़ ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं। What is the term for a self-replicating program that spreads without human intervention? बिना आदमी के हस्तक्षेप के ही कौन सा चीज़ अपने आप की कॉपी बना के या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित कौन सा चीज़ कर देता है? तो वो कौन सा है? मालवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं, ये वायरस है। वायरस क्या है? आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। ये स्वयं ही अपने से रेप्लिकेट हो जाता है और ये बिना ह्यूमन कांटेक्ट के भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच सकता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट सर्वर? ईमेल क्लाइंट सर्वर जो है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, आपका ईमेल के सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा हुआ तो क्या होगा? ईमेल को लिखना, ईमेल को भेजना, ईमेल को आपका मैनेज करना, जो ईमेल्स आए हैं उनको। तो म्यूजिक के लिए नहीं इस्तेमाल होता, छवि बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता। इसके लिए ईमेल को भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर पर चित्र और टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कंप्यूटर घटक जिम्मेदार है? जो मॉनिटर पे आपको टेक्स्ट और वीडियो, चित्र ये सब जो दिखते हैं, इसके लिए कौन सा वो है? तो CPU तो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, इन सब चीज़ों को। रैम आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है तब तक ये काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही इसका काम बंद हो जाता है। मदरबोर्ड वो होता है जिससे सारे कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के जुड़े होते हैं, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ये जो आपका GPU है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, यही आपका क्या करता है? टेक्स्ट और इमेज को प्रदर्शित करता है मॉनिटर पे आपके सामने। अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉफ्टवेयर के एक छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है जो वेब ब्राउज़र में कार्यक्षमता जोड़ता है? सॉफ्टवेयर का छोटा सा टुकड़ा, जैसे आप क्रोम यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो यहाँ आपके टाइटल बार के यहाँ टैब दिए होते हैं, तो यहाँ छोटा सा कॉर्नर में एक टैब बना होता है, उसमें आपके प्लगइन लगे होते हैं, उनको हम प्लगइन बोलते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्लगइन यूज होने वाला है ऐड के लिए, आप लोग ऐड ब्लॉक इस्तेमाल करते होंगे। ऐड ब्लॉक यहाँ पे लगा होता है, तो ऐड ब्लॉक क्या करता है? आजकल जानते ही हैं इतने ज़्यादा एड्स चलते हैं। अब एड्स इतने ज़्यादा चलने लगे हैं कि जो मेन वेबसाइटें हैं फेसबुक की, गूगल की, ये सब आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बेच देते हैं। यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आप किससे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये भी ट्रैक होता है सब कुछ। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल पे कभी भी कोई भी सेंसिटिव डाटा बिल्कुल ना रखें, ना ही मज़े के लिए, ना किसी और काम के लिए। आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको बिल्कुल ट्रैक किया जा रहा है, आपकी हर गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है, आपको सुना जा रहा है, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमें। और कोई भी लिंक आपके मोबाइल पे आती है तो लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपकी लॉटरी लग गई या आपको कोई भी लिंक आता है, कोई ऐसा आता है जो आपको मनमोहक लगा, आपने क्लिक कर दिया, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो वो क्या होता है एप्लीकेशन में जो यहाँ पे जुड़ता है, वो प्लगइन है।
छोटे से क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को असिस्ट करते हैं, उसमें और फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ओएस किस लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर को आकर्षक दिखाने के लिए, अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार सक्षम करने के लिए। तो ये जो है आपका, ये भी नहीं है। टू कुक एंड सर्व फूड, खाना पकाने और परोसने के लिए, ये भी नहीं होता। उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करने और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के लिए हम ओएस का इस्तेमाल करते हैं, उसका मेन एम यही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उस प्रोग्राम के लिए क्या शब्द है जो वैध प्रतीत होता है, जो आपको वैलिड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो दुर्भावनापूर्ण कार्य करने लगेगा। दुर्भावनापूर्ण कार्य में, मैलिशियस कार्य में, एक्शंस में क्या है कि आपके डाटा को चुरा लिया, आप समझ रहे हैं, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दिया, डेटा चोरी कर लिया कहीं से, तो वो क्या है? वो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स के नाम से आपने वायरस सुना होगा, बहुत ही फेमस ट्रोजन हॉर्स है ये, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपने सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? कागज़ पर डेटा स्टोर करना? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट के माध्यम से डेटा और प्रोग्रामों का उपयोग और स्टोर करना? जी बिल्कुल सही। भौतिक ढेर में डेटा स्टोर करना? मानसिक। ये इंटरनेट पे प्रोग्राम को आपको इस उपयोग और स्टोर दोनों करने की सुविधा देता है, और एक जगह से दूर सर्वर कहीं पे काम करना है तो क्लाउड में आपका स्टोर है, आप दूसरे सर्वर दूरस्थ सर्वर पे भी बैठकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं। क्या है? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू एडिट एंड कोलैबोरेट ऑन। अब देखिए, ऐसी वेबसाइटें कौन सी होती हैं जो अपने ही यूजर को ये अलाउ करती हैं कि आप उनके कंटेंट में बदलाव कर सकें या उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकें। तो वो कौन सा होता है? विकी। आपने विकीपीडिया सुना होगा। अब आपने ध्यान भी दिया होगा कि आप कोई भी विकीपीडिया में जानकारी सर्च करते हैं, आपके सामने जानकारी डिस्प्ले होती है और हर जगह एक एडिट का छोटा सा आइकन बना होता है कि आप एडिट कर दें, उसमें इंफॉर्मेशंस को कुछ ऐड कर दें, कुछ उसमें से रिमूव कर दें, कुछ गलत हो तो उसको सही कर दें, प्रयास करें। तो ऐसे फॉर्म क्या होते हैं? विकी नाम से होते हैं। तो ये विकी है। आगे बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का ये है, इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको HTTP, HTML, GPU, CPU, इन सब के फुल फॉर्म कंप्यूटर के जितने भी प्रमुख हैं सब याद होने चाहिए, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इस्तेमाल किस में होता है? ये फाउंडेशन है आपके डाटा कम्युनिकेशन, जो आप www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे डाटा कम्युनिकेशन जो होता है उसका फाउंडेशन क्या है? HTTP। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला आज हो गई। अब ऐसे ही इसी तरह प्रश्नों के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और आपकी जानकारी भी अपडेट होती रहेगी और आपको प्रश्नों को हल करने का भी मौका मिलता रहेगा। तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी, आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा। आप देखिएगा, जूनियर असिस्टेंट में आपको सभी क्वेश्चंस हमारे यहाँ से मिल जाएंगे और APS में भी 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, वो सब भी आपको यहीं से मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, 4 जगह जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस आप हमारे साथ बने रहें और दूसरों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू।